अम्मा तने तो मिल गए, उन दोबारा नहीं आना पड़ेगा। जो शाबाश, बड़ी मेहरबानी। पहली मरतबा आए हो जी ते तुझे नाल को बच्चा है, कोई कल्ले आए हो नहीं कर ली। तो चुक लोगे ना। कमजोर तबके को रिलीफ देने का वज़ीर आज़म का मुल्तान में मुफ्त आटे की तकसीम के मरकज़ का दौरा, शहरियों की शिकायत सुनी और हुक्काम को उनके हल की हिदायत की। हर मुस्तहिक शहरी को आटा मिलना चाहिए, कोई भी शख्स मरकज़ से खाली हाथ ना लौटे। मोहम्मद शहबाज शरीफ। को पहले आप उठा के को आपका स्टाफ होना चाहिए, बाकायदा यहाँ पर एक अटेंडेंट हो जो बुजुर्गों को या कोई बुजुर्ग खातून बैठी है या उनको ज़ाहिर आप दे दें कार्ड, आपको बैठे हैं आपको यहाँ यहीं दे दें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुफ्त आटा तकसीम करने वाले मराकज़ में बुजुर्गों और ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत। बहावलपुर में कायम मराकज़ के दौरे के मौके पर ख़वातीन से आटे की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। ख़वातीन के साथ आए बच्चों से शफ़क़त का इजहार। एक थैला आटा वसूल करने वाले शहरियों को आइंदा 2 थैले एक साथ फराहम करने की हिदायत। जिन्हें आटा इतना अल्लाह ख्याल करे। वज़ीर आज़म का शुक्रिया जी जिन्हें साढ़े माड़ियां का ख्याल किया। आटा फ्री मिले है, शुक्रिया जिन्हों ने दिता है कि साड़ी मदद की है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी, बड़ी तादाद तारीखी पैकेज से मुस्तफीद हो रही है। हुकूमत इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर। यूटिलिटी स्टोर्स पर विफाकी हुकूमत का 5 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज। आटा, घी, चावल, दालें, चीनी समेत 19 ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी। इमरान न्याजी इलेक्शन नहीं अपनी सिलेक्शन चाहता है, इसके मसाइल सियासी नहीं नफ्सियाती हैं। इस शख्स ने आईन व कानून तोड़ने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। साइफर का बयानिया, लॉन्ग मार्च या जेल भरो तहरीक, फितना खान का हर तमाशा बुरी तरह नाकाम हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। PTI की सियासत सहूलतकारों और बैसाखियों के गिर्द घूमती है। इमरान न्याजी ने मुसल्लह जत्थों के साथ इदारों पर हमले किए। कानून की अमलदारी के बजाय औचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। सच्चा है तो अदालतों का सामना करे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सिर्फ मुतालिका अफराद को अदालती अहाते में दाखिले की इजाज़त होगी। कानून हाथ में लेने वालों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। IG इस्लामाबाद के ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। अमन व अमा की सूरत हाल, माशी मसाइल, तनाज़ा कश्मीर, खारिजा पॉलिसी, इक़्तिसादी राहदारी समेत दूसरे अहम उमूर बहस होंगे। सिंध के 15 अजला में दोबारा बल्दियाती इंतखाबात, तमाम नशस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताज मौसूल। पीपल्स पार्टी 39 नशस्तें जीत कर सर फहरिस्त। 6 नशस्तों पर GDA के उम्मीदवार कामयाब। PTI 2 नशस्तें हासिल कर सकी। 9 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। कोरोना के मजीद 133 मरीज सामने आ गए। लाहौर में 41, कराची में 39 और इस्लामाबाद में 7 अफराद में वायरस की तशखीस। एक शख्स जाँ बहक, 21 की हालत नाजुक। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 5007 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.66% रही। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद का बाप हूँ और मैंने अपने बेटा अब्दुल्ला को वतन पर कुर्बान कर दिया है। मेरे 5 बेटे हैं जो बाकी 4 बजे भी वतन पर न छोड़ करने के लिए तैयार हो। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन ने जब भी पुकारा, बहादुर बेटों ने जान की परवाह किए बगैर वतन का दिफा किया। कैप्टन अब्दुल्ला शहीद भी ऐसे ही शेर दरेरों में शामिल। शहीद के वालिद बेटे की कुर्बानी के बारे में बताते हुए, आप दीदा कौम को पैगाम देता हूँ, पाकिस्तान हमें इनाम में मिला है, इसकी हिफाजत करे। इंसानी हुकूक और तहरीक आज़ादी के अलमबरदार जलील अहमद अंदराबी की शहादत को 27 साल मुकम्मल। मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा को 8 मार्च 1996 को तफ्तीश के बहाने गिरफ्तार किया गया। बहिमाना तशद्दुद के बाद उनकी लाश दरिया में फेंक दी गई। फर्जंद कश्मीर का मावराए अदालत कत्ल, नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के मुंह पर तमांचा।
راہل گاندھی کی نااہلی مودی کے لیے بڑا درد سر بن گیا۔ اپوزیشن کا راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں بھرپور احتجاج۔ کانگریسی ارکان نے کالے کپڑے پہن کر اجلاس میں شرکت کی۔ پارلیمنٹ کے باہر گاندھی کے مجسمے کے ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ مودی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 52واں اجلاس کے موقع پر سکھوں کا بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر شدید احتجاج۔ مودی کا ہندوستان جنونی ہندوؤں کا دیش بن چکا ہے، اقلیتوں پر زمین تنگ ہو چکی ہے، عالمی برادری نوٹس لے، سکھ رہنما۔ سعودی عرب اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، سفارت خانوں کی بحالی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ رمضان المبارک کے دوران ملاقات پر اتفاق۔ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ایرانی ہم منصب حسین امیر اللہیان کا اتفاق رائے۔ گلوبل وارمنگ ماہرین نے عالمی موسمیاتی تبدیلی پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بحر منجمد شمالی اور پرما فراسٹ کے پگھلنے کا مسئلہ کرۂ ارض کے لیے باعث تشویش۔ روس میں بین الاقوامی سائنسی کانفرنس کے شرکاء کا بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو روکنے اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے پر غور۔ شمالی کوریا کا کم فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ۔ میزائل جنوبی کوریا کی مشرقی سمندری حدود میں گرے۔ سیول کا دعویٰ، امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقوں کا یہی بہترین جواب ہے، پیانگ یانگ کا اعلامیہ۔ That is brilliant. Oh, tight. I think that's out. In order to take the score. پاکستان افغانستان T20 سیریز 3 میچز کی سیریز میں افغانستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ دوسرے میچ میں افغانستان کی 7 وکٹوں سے کامیابی۔ پاکستان نے 6 وکٹوں پر 130 رنز بنائے۔ افغانستان نے ہدف آخری اوور میں 3 وکٹوں پر حاصل کیا۔ تیسرا اور آخری میچ آج شارجہ میں ہی کھیلا جائے گا۔ سیریز PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ ٹام لیتھم اسکواڈ کی قیادت کریں گے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم اپریل میں پاکستان کا دورہ کرے گی، جس کے دوران 5 T20 اور 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے۔ T20 میچز 14، 15، 17، 20 اور 24 اپریل کو لاہور اور راولپنڈی میں ہوں گے۔ ون ڈے سیریز کا آغاز 26 اپریل سے ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے خوبصورت پہاڑی سلسلوں میں 7 مراحل پر مشتمل کیپ ایپیک سائیکل ریس اختتام پذیر۔ مین سائیکلنگ میں جنوبی افریقہ کے میتھیو اور امریکہ کے کریسٹو کی جوڑی فاتح رہی۔ خواتین میں ماریشیس کی کملی گولڈ اور نمبیا کی ویرا لارزرن نے کامیابی سمیٹی۔ کیپ ایپیک سائیکل ریس کو ماؤنٹین بائیکنگ کی ٹور ڈی فرانس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اور سویڈن میں ویمنز ورلڈ کرلنگ چیمپئن شپ، دفاعی چیمپئن سوئٹزرلینڈ نے لگاتار 35ویں مرتبہ چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ سوئس ٹیم نے فائنل میں ناروے کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا۔ مقابلے میں شریک سوئس ٹیم کا یہ لگاتار 4تھا چیمپئن شپ اعزاز ہے۔ کینیڈا کی ٹیم نے میزبان سویڈن کو ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں مقدس افتخار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملتان کا اچانک دورہ کرتے ہوئے سپورٹس گراؤنڈ میں رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کا معائنہ کیا۔ اس دوران وزیر اعظم نے شہریوں کو درپیش مشکلات اور دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا اور بہترین انتظامات پر مقامی انتظامیہ کو شاباش دی۔ مزید تفصیل شہراز دورانی سے۔ ملتان کے سپورٹس گراؤنڈ میں قائم مفت آٹا فراہمی مرکز پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رجسٹریشن سے لے کر تقسیم کے مراحل کا معائنہ کیا۔ اس دوران وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ضلع بھر میں قائم 34 ڈسٹریبیوشن سینٹرز پر 3.5 لاکھ سے زائد مستحق افراد کو مفت آٹا فراہم کر دیا گیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 8.5 لاکھ شہریوں میں 26 لاکھ سے زائد تھیلے فراہمی کا ٹاسک ہے۔ وزیر اعظم نے سینٹر میں موجود خواتین، عمر رسیدہ افراد اور خصوصی افراد سے فردن ملاقات کرتے ہوئے آٹا فراہمی کے عمل میں درپیش مشکلات بارے دریافت کیا اور میکانزم میں مزید بہتری کی ہدایت کی۔ اور سٹاف بہت اچھی طرح بٹھایا ہوا ہے، بہت وافر تعداد میں۔ یہ جو آپ نے
बनाया है सेंटर माजूरों के लिए, इसको ज़रा अलहदा कर दें इसको। वज़ीर आज़म ने शहरियों में मुफ्त आटे के थैले तकसीम करते हुए इंतजामिया को हिदायत की कि सेंटर पर आने वाले मुस्तहिक अफराद को अब एक साथ 3 थैले फराहम किए जाएं। जा अम्मा तने तो मिल गए, उन दोबारा नहीं आना पड़ेगा। जो शाबाश, मेहरबानी ले लो। 2 आपको दोबारा आपको 2 मिलेंगे जी। शाबाश, जाओ बेटा। पहली मरतबा आए हो जी? तो ये नाल को बच्चा है, कोई कल्ले आए हो? नहीं कर ली। तो चुक लोगे ना, आटे का थोड़ा चुक लोगे? बारू कोई सवारी थे लड़का हमारा सिविल डिफेंस का छोड़ा है, बल्कि इनको भी कमजोर, इनको तीनों दे दें, इनको भी 3 दे दें। आपको पहली मरतबा आई हो? नहीं, एक पहले ले लिए, एक ले लिए। हाँ, इनको 2 फिर दे दें, दोबारा ना आना पड़े। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आटे के मुफ्त तकसीम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेंटर में कायम इंतजार गाह और तमाम तर बेहतरीन इंतजामात का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म ने कमिश्नर आमिर खटक और डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर को शाबाश दी। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहावलपुर का दौरा किया और रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम के अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने मुफ्त आटा मराकज़ में बुजुर्गों और ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात को यकीनी बनाने और बुजुर्गों, ख़वातीन और बीमार शहरियों को तरजीही बुनियादों पर आटा फराहम करने की हिदायत की। इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट। मुल्क भर में वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुफ्त आटा तकसीम करने के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। लाहौर, कसूर और सरगोदा के बाद वज़ीर आज़म ने बहावलपुर में मुफ्त आटा तकसीम मराकज़ का अचानक दौरा किया। वज़ीर आज़म ड्रिंक स्टेडियम और अब्बासिया हाई स्कूल में कायम मुफ्त आटा मराकज़ पर गए और शहरियों में आटा तकसीम के अमल का जायजा लिया। इसके 2 रह गए, 2 मिले, इसके 3 और 3 मिले। वज़ीर आज़म ने मराकज़ पर मौजूद शहरियों से आटा फराहमी से मुतल्लिक मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने हिदायत की कि रमज़ानुल मुबारक में शहरियों की सहूलत के लिए जो अहल अफराद आटे का एक थैला ले चुके, उन्हें आइंदा मजीद 2 थैले दिए जाएं ताकि उन्हें दोबारा न आना पड़े। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि बुजुर्ग शहरियों का खास तौर पर ख्याल रखा जाए और इनके आटे के थैले इनकी सवारी तक पहुँचाए जाएं। बुजुर्ग जो है ना यहाँ पर आए, इनको पहले आप उठा के को आपका स्टाफ होना चाहिए, बाकायदा यहाँ पर एक अटेंडेंट हो जो बुजुर्गों को या कोई बुजुर्ग खातून बैठी है या उनको ज़ाहिर कराना चाहिए। आप दे दें कार्ड, आपको बैठे हैं, आपको यहाँ दे देते हैं। शहरियों ने मुफ्त आटे की बासानी फराहमी के हवाले से इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। आटा तकसीम मरकज पर शहरियों ने वज़ीर आज़म को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया। इनका शुक्रिया, यहाँ पे औरतों की रिस्पेक्ट की जाती है और बहुत आसानी से औरतों को मिल जाता है। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने बच्चों के साथ शफकत का इजहार किया, जबकि नौजवानों ने वज़ीर आज़म के साथ सेल्फियां बनवाईं। एक शहरी के मसाइल सुनने पर वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को इसकी फौरी दादरसी की हिदायत की। जिला बहावलपुर में 7,21,000 गरीब और मुस्तहिक घराने हैं। जिले के 6 तहसीलों में मुफ्त आटे की तकसीम के लिए 26 मराकज़ कायम किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने हर मुस्तहिक शख्स को आटे के थैले की फराहमी की हिदायत देते हुए जोर दिया कि ऐसे तमाम अहल अफराद जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर नहीं और इस वजह से वो मुफ्त आटा हासिल नहीं कर सकते, उनकी फौरी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाई जाए। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं, अपनी सिलेक्शन चाहते हैं। उनके मसाइल सियासी नहीं बल्कि नफसियाती हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आईन और कानून को तोड़ने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। अवाम अब उनकी असलियत पहचान चुके हैं। तफसील बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद सुफियान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साइफर का बयानिया हो, लॉन्ग मार्च हो या जेल भरो तहरीक, इमरान खान का हर तमाशा बुरी तरह नाकाम हुआ है। वो अवाम को कहता है खौफ के बुत तोड़ो और खुद बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे तकरीर करता है। लाहौर के लोगों ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान इलेक्शन के जरिए नहीं बल्कि एक मरतबा फिर सिलेक्शन के जरिए इक्तदार चाहता है। इमरान खान के सारे मसले नफ्सियाती हैं। वो एक कहानी घड़ते हैं और जो इल्ज़ाम लगता है या जो सिचुएशन होती है उससे बड़ी कहानी घड़ते हैं ताकि नजरें सारी हट जाएं और उनकी कहानी पे बात रुक जाए। फिर वो मैं हैरान होती हूँ कि वो कौन लोग हैं
जो इस शख्स के ऊपर यकीन करते हैं और इसकी कहानी पे यकीन करते हैं, और वो कहानी जो 4, 5, 10 दिन के बाद झूठी साबित हो जाती है। लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, यहां तक मुस्तरद किया है कि हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया। वफाकी वजीर ने कहा कि अपोजिशन को जेल में डालकर इमरान खान ने मुल्क को लूटा और कश्मीर का सौदा किया। उन्होंने कहा कि मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों की हड्डियां तोड़ने वाले, सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाने वाले और पुलिस वालों के सर फोड़ने और पेट्रोल बम फेंकने वालों को आज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां याद आ गई हैं। पुलिस वालों के सर तोड़े, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाई, पुलिस वालों को जख्मी किया, उनके ऊपर पेट्रोल बम्स फेंके, दिल भर गया होगा। जमान पार्क से दहशतगर्द निकले, पेट्रोल पंप बम की जो पेट्रोल बनाने की तमाम लवाजमात थे वो निकले, बंटे निकले, गुलेलें निकली, डंडे निकले, दिल भर गया होगा। फिर जी मैंने जलसा करना है, मैंने अदालत नहीं जाना, मेरी जान को खतरा है, मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे गोली मार देंगे, मैं बीमार हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं 72 साल का हूं, मैंने अदालत नहीं जाना, मैंने मीनार पाकिस्तान जलसा करने जाना है। उस वक्त ना मैं बुजुर्ग हूं, ना मैं बीमार हूं, ना मेरी जान को खतरा है, ना मुझे गोली लगेगी, ना मुझे कत्ल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान मुल्क की मईशत को सुनामी में बहा कर चला गया और मुल्क को बदतरीन खसारे से दोचार किया। उसका स्याह दौर पाकिस्तान और अवाम पर क़यामत बनकर टूटा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों की वजह से मुल्क की इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आज़म ने अवाम को मुफ्त आटा फराहमी का पैकेज दिया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि पीटीआई का सहारा सहूलतकार है। बार बार कानून की धज्जियां उड़ाने वाला इमरान खान अगर सच्चा है तो अदालतों का सामना क्यों नहीं करता। वो लॉयर्स विंग ओहदेदारान से खिताब कर रही थी। तफसील शाहरुख शफी से। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लायर्स विंग अहदेदारान से खिताब में कहा कि पीटीआई की सियासत सहूलतकारों और बेसाखियों के गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने मुसल्लह जत्थों के साथ इदारों पर हमले किए। ब्लेटेंटली पाकिस्तान के कानून को पांव के नीचे रौंदा। वो गया, उसने जत्थे लेकर हमला आवर वो हुआ लाहौर हाई कोर्ट में भी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में भी। अभी नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इसको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। पुलिस जाती है इसको वहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वहां पर जमान पार्क से पुलिस के ऊपर हमला होता है, वहां से पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, वहां से गुलेलें चलाई जाती हैं, वहां से पुलिस वालों के सर फाड़े जाते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान वो पहला शख्स है जिसने तोशा खाना से तहाइफ चोरी किए, जिसके बाद इसे आइन और कानून के तहत इक्तदार से हटाया गया, जबकि एक मुंतखब वजीर आजम को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने का जवाब बनाकर इक्तदार से अलग कर दिया गया। ये पहली बार हमने सुना कि एक रियासत के सरबराह ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए उसने वो तोहफे तोशा खाना में जमा नहीं कराए, उनको पहले दुबई में बेचा, करोड़ों में बेचा। अगर 1 करोड़ का तोहफा था उसको 20-20 करोड़ में बेचा। उसके बाद वो पैसा किधर गया, किस अकाउंट में गया, कोई नहीं जानता। वोट नहीं जाता क्योंकि वो जानता है कि तोशा खाना भी सच्चा है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने उसको सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसके पास एक एक्सपायर्ड इकामा था और उसने अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान ने मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए सूबाई असम्बलियां तोड़ी। इंतशार के एजेंडे पर अमल पैरा शख्स की मर्जी से मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान की असेंबलीज को जिस शख्स ने एक बच्चों का खेल समझा है, परवेज इलाही साहब तो असेंबली तोड़ना ही नहीं चाहते थे। क्या इस शख्स के फैसलों के ऊपर पूरी हुकूमत चलेगी या रियासत चलेगी या कोर्ट्स चलेंगे? आप कहते हैं कि ये इलेक्शन जो डिले हुआ है इसमें आपको आइन याद आ गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको उस वक्त आइन क्यों याद नहीं आया जब आपको 5-0 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको डिक्लेयर किया था कि आप आइन तोड़ने वाले। आपने 5-0 से फैसला दिया है, सर्टिफाइड आइन तोड़ने वाला, उसको आपने बगैर सजा के आपने घर जाने दिया। मरियम नवाज ने कहा कि राना सनाउल्लाह खां का पंजाब में तंजीम को मजबूत करने में अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि लायर्स विंग मुस्लिम लीग नून का हराबल दस्ता है जिसने पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए का भरपूर साथ दिया। मरियम नवाज ने कहा कि लायर्स विंग को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करेंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरकर बुलेट प्रूफ पिंजरे में बैठकर खौफ से कांपने वाला शख्स
قوم اور نوجوانوں کو خوف کے بت توڑنے کا بھاشن دے رہا تھا۔ لاہور جلسے پر رد عمل میں حافظ حمداللہ نے کہا کہ ڈرپوک اور بزدل دیکھے تھے مگر عمران خان جیسا نہیں دیکھا۔ 2011 میں مینار پاکستان سے جو فتنہ اٹھا تھا، لاہوریوں نے اسی مینار پاکستان میں انہیں دفن کیا۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ مینار پاکستان میں جلسہ نہیں، ایک ناکام میوزیکل شو تھا۔ عمران خان کی جعلی مقبولیت حقیقی قبولیت کے بغیر کام نہیں آئے گی۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ۔ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر صرف متعلقہ افراد کو عدالتی احاطے میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ عمران خان کی عدالت میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد میں آج دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے کیونکہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر صرف متعلقہ افراد کو عدالتی احاطے میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ گزشتہ پیشی کے موقع پر اگر بات کی جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے شدید بدنسبی کی گئی تھی، اسی لیے آج سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ عمران منصب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تازہ ترین صورتحال کیا ہے ان سے جان لیتے ہیں۔ عمران بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی اس وقت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں اور ان کی گاڑی کو بھی اندر آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اسٹار آفس کی جانب سے ان کے جو درخواستیں تھیں عبوری ضمانت کے لیے جو مختلف تھانوں میں درج ہیں، اس میں دو اعتراضات عائد کی گئی تھی، جس میں کہ ایک اعتراض یہ تھا بایو میٹرک کا، جس کے لیے تو وہ یہاں پہ پیش ہو گئے ہیں، ابھی ڈائری نمبر لگ جائے گا اور اس سے بایو میٹرک کا اعتراض یہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جو لوور کورٹ ہے وہاں پر وہ ڈائریکٹ نہیں گئے تھے کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے جوڈیشل کمپلیکس میں ہے اور یہ معاملہ وہاں کا ہے، تو لیکن وہ بائی پاس کر کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اس حوالے سے کیا عدالت اعتراف کے ساتھ اس درخواست کو سنتی ہے یا پھر کوئی اور حکم اس حوالے سے دیتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران منصب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی اور ان کی ممکنہ گرفتاری کو روکنے کے لیے دار درخواست کی سماعت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عمران خان کو قانون کے دائرہ کار سے باہر کوئی بھی ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کے لیے درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل فرید نے ایک متفرق درخواست کے ذریعے عمران خان کی گرفتاری سے روکنے کے لیے پولیس کو ڈائریکشن دینے کی استدعا کی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ایک متفرق درخواست پر کوئی حکم کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی درخواست پر ہم پولیس کو غیر قانونی گرفتاری سے روکنے کا حکم جاری بھی کر دیتے ہیں تو پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ پولیس انہیں قانونی طور پر گرفتار کر لے؟ آپ اپنے موکل پر ایسا ظلم مت کریں۔ عدالت کے استفسار پر ڈپٹی اٹارنی جنرل عمران خان کے خلاف اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کی حد تک درج ہونے والے مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کے لیے کل تک مہلت مانگ لی۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فول پروف سیکیورٹی کے حصول کے لیے عمران خان کو پولیس کے فوکل پرسن سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سیکیورٹی میں اضافے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے عمران خان کو پہلے ہی مکمل سیکیورٹی دی جا چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے استدعا کی کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے، جس پر جسٹس عابد شیخ نے انہیں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سید محسن نقوی کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تعیناتی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ درخواست شیخ رشید احمد کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فریقین مقررہ مدت کے دوران نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر نہیں کر سکتے تھے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے تحت محسن نقوی کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کا اختیار رکھتا ہے، عدالت صرف تقرری کے طریقہ کار کا جائزہ لے گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2 روز کے وقفے کے بعد آج سپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ مشترکہ اجلاس میں ملک کو درپیش اہم مسائل پر بحث جاری رہے گی۔ ایجنڈے کے مطابق امن عامہ کی صورتحال، معاشی مسائل، مسئلہ کشمیر، خارجہ پالیسی، اقتصادی راہداری سمیت دوسرے اہم امور پر بات چیت کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس آج سپہر 3 بجے ہوگا۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے رضوان بٹ سے۔ رضوان، آگاہ کیجیے گا اجلاس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟
कौमी असम्बली की जानिब से जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें अहम कानून साजी बिल जो हैं वो इस एजेंडे का हिस्सा हैं, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से पेश किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं वो इन बिलों को जो है पेश करेंगे। ये बिल जो है ये मीडिया और जो पेशा वराना मीडिया वर्कर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का बिल है। इसके अलावा कौमी असम्बली के एजेंडे में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी हैं, जो कि बढ़ती हुई इंसानी स्मगलिंग और इसके अलावा इस्लामाबाद में जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफा हो रहा है उसके खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं। जो कौमी असम्बली का इजलास है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में होगा। इसके अलावा आज पार्लियामेंट हाउस में मजलिस शूरा का मुश्तरका इजलास भी होगा, जो कि 3 बजे के बाद शेड्यूल किया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध के 15 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की रीपोलिंग के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 39 नशस्तें जीतकर बाकी सारी जमातों पर वाज़ेह बरतरी हासिल की है। 6 नशस्तों पर GD के उम्मीदवार कामयाब रहे, जबकि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 2 सीटें हासिल की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मॉडल बाजार ठोकर न्याज बेग का दौरा किया और मुफ्त आटे की फराहमी के इंतजामात का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन न होने के हवाले से शहरियों की शिकायत सुनी और इसके अजाले के लिए इंतजामिया को अहकामात जारी किए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के तहत दूर दराज इलाकों में मुस्तहिक अफराद को उनके घरों के करीब आटा पॉइंट्स फ्राहम कर दिए गए हैं। शेखपुरा की तहसील शरकपुर के 27,000 ख़ानदान भी मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिसके बारे में रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इस्लाम गाजी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानब से तारीख साज रमजान पैकेज के तहत तहसील शरकपुर के 27,000 खानदान मुफ्त आटे से मुस्तफीद हो रहे हैं। मुफ्त आटा पॉइंट से अब तक 20,000 खानदान आटा हासिल कर चुके हैं। जितनी भी तहसीलें शरकपुर के अलावा भी वहाँ पे भी लोकली उन इलाकों में पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और जो फ्लोर मिल्स हैं वो वहीं पर जाके वो आटा प्रोवाइड कर रही हैं। आटा हासिल करने वाले अफराद ने माह रमजानुल मुबारक में अपने लिए बड़ा रिलीफ करार देते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। जिन्ना आटा इतना ना अल्लाह ख्याल करे। वज़ीर आज़म का शुक्रिया जी जिन्ना साढ़े माड़ियां दा ख्याल किया। आटा फ्री मिले है, शुक्रिया जिन्होंने दिता है कि साड़ी मदद की है। मुफ्त आटे के हसूल के लिए आने वाले अफराद के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से एक सेंटर 24 घंटे अवाम के लिए खुला है। मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफीद होने वाले तहसील शरकपुर के लोग भी 29 मार्च से 20 किलो आटे का थैला हासिल कर सकेंगे। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क भर में मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। रावलपिंडी में भी मुफ्त आटे की फराहमी के मराकज़ कायम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे शाहरुख शफी इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम में आटा फराहमी के मरकज़ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शाहरुख, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में स्टेडियम रोड पर और यहाँ पर आटा तकसीम किया जा रहा है। रावलपिंडी को 3 तहसीलों में तकसीम किया गया है, जिसमें सिटी, कैंट और सदर मौजूद हैं और इन तमाम जगहों पर मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स हैं और उस पर ख़वातीन और मर्द जो है वो बिला तातुली आटा ले सकते हैं। ऐसे वो तमाम शहरी जो कि बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं और जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, उसके लिए इससे कबल जो है वो इसके अलग डेस्क कायम किए गए थे, लेकिन यहाँ पर अब ये कर दिया गया है कि उसका डेस्क भी बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेस्क भी यहीं पर कायम कर दिया गया है, जिसके बायस अगर कोई शहरी जो है वो उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है तो उसकी एंट्री के लिए उसको उस डेस्क पे भेजा जाता है और उसको एंटर करवाया जाता है। और जो है वो ये तमाम का तमाम जो सिलसिला है सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहता है। जैसा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी हदायत की थी कि कोई भी शहरी जब यहाँ पर आए तो जो है वो मुस्तहिक जो शहरी हैं वो आटा लिए बगैर ना जाएं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कम आमदन अफराद को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। भवाना में भी लोगों को मुफ्त आटा दिया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए मोहम्मद अफसल खान की। मुस्तहिक अफराद को रमजानुल मुबारक रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे के थैले दिए जा रहे हैं। आटा मैंने मुफ्त मिला गया है, शहबाज शरीफ का शुक्रिया हो, सुकून नाल आटा ले आए। आज मैंने मुफ्त आटा मिला, शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। तहसील इंतजामिया की तरफ से लगाए गए कैंपों में मुस्तहिकीन को इज्जत एहतराम के साथ आटे का थैला फराहम किया जा रहा है। शरीफ है जनाब सानू
मुफ्त आटा मिला है तो ये बड़ा अच्छा कदम है जी। बहुत शुक्रिया हुकूमत का जो मुफ्त आटा दे रहे हैं, इनकी बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। मुफ्त आटा मिल गया, शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्त आटा मिल गया तो शुक्रिया अदा करते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर किए जाने वाले इस प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत एक घराने को रमजानुल मुबारक में 3 थैले आटा मुफ्त फराहम करेगी, जिस पर अवाम हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करती नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को अशिया खुरनोश और दीगर ज़रूरी सामान सस्ते दामों पर दस्तयाब है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जो ग़िज़ाई कोयटा के एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। जी मीर सलाम, आगाह कीजिएगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यूटिलिटी स्टोर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और आवाम को मयारी अशिया सस्ते दामों पर दस्तयाब है। यहाँ पे सब चीज़ें सस्ते मिल रहे हैं, जैसे आटा है, घी है और चीनी यहाँ पे तकरीबन 91 रुपए किलो है, बाजार में 105 रुपए किलो है, और घी 600 रुपए किलो है बाजार में, यहाँ जो है 490 रुपए किलो है। आटा 15 या 20 किलो वाले तकरीबन 3000 रुपए का है, यहाँ पे 1300 रुपए के मिल रहे हैं, बहुत सस्ते रेट में मिल रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया मीर सलाम जो ग़िज़ाई, आप अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मॉडल बाज़ार ठोकर न्याज बेग का दौरा किया है और वहाँ पर मुफ्त आटे की फराहमी के इंतजामात का जायज़ा लिया है। निगरान वज़ीर आला ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन न होने के हवाले से शहरियों की शिकायत सुनी और इसके अजाले के लिए इंतजामिया को अहकामात जारी किए। उन्होंने मॉडल बाजार में कायम मुख्तलिफ सेंटर्स पर इंतजामात का जायज़ा लिया और उन्हें मज़ीद बेहतर बनाने के अहकामात जारी किए। वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत की तारीख साज रमज़ान रिलीफ पैकेज से शहरियों को हकीकी रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इक़दामात उठा रही है, जिससे शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर से आवाम को रोज़मर्रा अशिया की मुनासिब नरखों पर फराहमी का सिलसिला जारी है। सखर में यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से आवाम को अशिया ज़रूरत की फराहमी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मलिक इमरान शाहिद। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर आवाम को सस्ते दामों आटा, चीनी, चावल, घी, तेल समेत दीगर अशिया ज़रूरत की फराहमी के लिए यूटिलिटी स्टोर पर खुसूसी इक़दाम किए गए हैं, जहाँ आवाम कंप्यूटर सिस्टम के जरिए शफाफ अंदाज में खरीदारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का हम शुक्रिया अदा करते हुए यूटिलिटी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करते कि जो सस्ता सामान दिया है इन लोगों ने। ये हुकूमत की तरफ से लिए गए जो स्टेप्स हैं महंगाई को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए, जो मुल्की हालात हैं मईशत के हिसाब से उनको बेहतर करने के लिए, लोगों को सहूलत कर देने के लिए बहुत अच्छे इकदाम हैं। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने भी इस हवाले से खुसूसी इकदाम किए हैं। हम आटा जो है 648 रुपये 10 किलो और घी 490 रुपये और चीनी जो है 91 रुपये किलो दे रहे हैं। माह सियाम में सस्ते दामों अशिया ज़रूरत की फराहमी से अवाम को खासा रिलीफ मिलेगा। सस्ते दामों अशिया ज़रूरत की फराहमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए फराहम की जाने वाली हुकूमती रियायत को अवाम ने खासा सराहा है। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के 5 अरब रुपए के तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़िद होने के लिए ननकाना साहिब में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया है। जावेद अहमद मुआविया की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी, आटा, दालें और मशरूबात समेत 19 मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की गई है। यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलोग्राम आटे का थैला 648 रुपए, चीनी 91 रुपए और घी 490 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चावल और दालों की कीमत में 10 रुपए, 50 रुपए और चाय की कीमत में 100 रुपए फी किलोग्राम कमी की गई है। गरीब के लिए तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब हर चीज में तकरीबन 30 से 40 रुपए का फर्क है, तो इससे जो है एक गरीब को जो रमजान शरीफ में जो है काफी ज्यादा सहूलत मिल रही है। बाहर से आप खरीदारी करते हैं 5000 रुपए की, तो यहाँ पर तकरीबन 3035 रुपए यानी कि 15 से 2000 रुपए में फर्क पड़ता है। यहाँ पर कम रेट पर आती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सर्फ महाना 5 किलोग्राम चीनी, 5 किलोग्राम घी और 40 किलोग्राम आटा खरीद सकता है। शहरियों ने रमजान रिलीफ पैकेज की फराहमी पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब।